हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि मैंने पीएचडी में पीएचडी ट्रिपल आईटी में कैसे एडमिशन लिया, मतलब मेरा एडमिशन किस टाइप से हुआ। तो वो डिस्कशन आज हम करेंगे। तो आप ये समझिए कि ये जो ट्रिपल आईटी इंस्टीट्यूट है, मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था आपको कि ये एक इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस है ना। इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस ये एक दर्जा होता है, ये एक दर्जा होता है जो इंडियन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट को प्रोवाइड करती है, जो लोग क्वालिटी मेंटेन करके चलते हैं। तो इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस इसको दर्जा दिया गया है। तो ये क्या, ये इन्हीं की तर्ज पे इंस्टीट्यूट बना हुआ है। आईआईटी, एनआईटी, फिर ट्रिपल आईटी, आईआईएम्स, आईआईएससी और भी एटसेट्रा काफ़ी इंस्टीट्यूट हैं जो अच्छे, मतलब एक लेवल पे। आप गूगल पे सर्च करेंगे, गूगल पे जाके आप डालिएगा इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, तो आपको मिल जाएंगे काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट। तो इन इंस्टीट्यूट को थोड़ी सी छूट दी जाती है कि आप अपने एंड पे पीएचडी का एडमिशन कैसे लेना चाहते हैं, तो ये आपको इनको छूट दी जाती है। तो जब मैं ट्रिपल आईटी ग्वालियर में पढ़ता हूँ, सबसे ओल्डेस्ट ट्रिपल आईटी है, ओल्डेस्ट ट्रिपल आईटी है ये, ठीक है ना। इसको ट्रिपल आईटीएम भी कहते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट। तो पूरा नाम इसका ये है, अटल बिहारी वाजपेयी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट। तो इसमें जब मैंने एडमिशन लिया था तब प्रोसीजर क्या फॉलो हुआ था, फॉर्म्स आए थे जुलाई के आसपास, आप समथिंग मानेंगे, ये फॉर्म्स आए थे पिछली साल। तो उसमें क्या रहता है, आपको सबसे पहले इन लोगों ने हमको डेट दी, वहाँ पे रिटन टेस्ट हुआ। रिटन टेस्ट लगभग आप मेरे को जहाँ तक याद है कि 40 मार्क्स का हुआ था, जहाँ तक मेरे को याद है 40 मार्क्स का। तो इसमें आप लगभग, मैंने ये देखा था, इसको बाइफरकेट किया हुआ था। 40 मार्क्स में से आपके 35 मार्क्स के एमसीक्यू थे, एमसीक्यू रिलेटेड टू, हाँ ये रिलेटेड टू आपका जो लगभग आपने नेट में पढ़ा है, ठीक है ना, उसी से रिलेटेड था। मैनेजमेंट की फील्ड, मैनेजमेंट पे बेस ज्यादा क्वेश्चन थे, थ्योरीज पे थे, स्टैटिस्टिक्स पे थे, ठीक है ना। ये इतना मतलब हार्ड नहीं होता, आप करना मतलब हो जाएगा इसमें। और 5 एमसीक्यू नहीं, 5 जो क्वेश्चन, 5 मार्क्स के क्वेश्चन थे, 5 मार्क्स के क्वेश्चन थे, 5 मार्क्स के यहाँ क्वेश्चन थे। तो ये कौन, 2.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन था और 2.5 मार्क्स का दूसरा क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन तो पूछा गया था बीसीजी मैट्रिक्स पे, ठीक है ना, और एक क्वेश्चन पूछा गया था मेरे से प्रोबेबिलिटी पे। तो ये 2 क्वेश्चन मेरे से पूछे गए थे। ये टोटल 40 मार्क्स का हुआ था। ये जस्ट एक आपको एक टेस्ट लेते हैं कि हाँ आपने जो पढ़ा है वो सही है या नहीं है। तो एक तो ये बात हो गई थी। उसके बाद इन लोगों ने बुलाया था इंटरव्यू पे, मतलब बुलाया क्या था, उसी दिन टेस्ट हुआ, 2-3 घंटे हमको वेट कराया, 2-3 आवर्स का हमको वेट कराया। उसके बाद हमका लिस्ट लग गई थी, लिस्ट में नाम था, आपको बैठना था, आपको इंटरव्यू था। इंटरव्यू के अंदर आपको एक अपना प्रपोजल बना के ले जाना था। प्रपोजल आपको एक अपना बना के ले जाना था। उस प्रपोजल में आपको उसी के आधार पे आपको क्या है, पीपीटी मेल करवा ली थी। जो शुरू में हमसे पिक कहा था, पीपीटी आप कॉलेज की जो वेबसाइट है यहाँ पे आप मेल कर दो ये पीपीटी, तो हमसे मेल करवा ली थी। तो इन लोग के पास ऑलरेडी पीपीटी पहुंच चुकी थी, हम लोग अपनी लेके गए थे भैया कि हाँ। और फिर वहां पे गए अंदर रूम में, तो रूम में इतना बड़ा प्रोजेक्टर लगा हुआ था, जैसे ये प्रोजेक्टर है, सामने पूरी वो बैठे हैं टीचर्स, फैकल्टी, करीब 15 लोग बैठे हुए थे। उन लोगों ने अपना इंटरव्यू लेना शुरू किया कि आपको किस फील्ड में रिसर्च करनी है, क्या रिसर्च करनी है, कैसे करेंगे, किस तरीके से करेंगे, कोई हाइपोथेटिकल सिचुएशन दे दी, अगर ऐसी सिचुएशन है तो आप कैसे डील करेंगे। मतलब कुल मिला के लोगों ने क्वेश्चंस पूछे और क्वेश्चंस में क्वालिटी थी, बिल्कुल थी। आप भी मान के चलिए, आप जब जाएंगे फेस करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ क्वेश्चंस में क्वालिटी थी। तो क्वेश्चन में क्वालिटी तो होनी है ना, जितनी हम लोगों की उम्र है उतना उन लोगों को एक्सपीरियंस हो रखा होता है, तो क्वेश्चंस में तो क्वालिटी ऑब्वियस ही निकल के आएगी सामने। तो और आप उनसे बस एक सेटिस्फाइंग वे में आप आंसर कर सकते हो, क्योंकि आप उनको हरा नहीं सकते। वो इतने सालों से उनको रिसर्च का एक्सपीरियंस हो चुका है, जिसका मतलब हम लोग मतलब कल्पना भी नहीं कर सकते। तो ये थी। उसके बाद इन लोगों ने मतलब चला 20 मिनट के आसपास इंटरव्यू चला होगा। 20 मिनट के बाद इन्होंने कहा आप जाइए, फिर अकॉर्डिंगली इनके ये मिला के या ये मिला के इनको जो भी लगा, फिर एक लिस्ट लगी
लिस्ट में आपका नाम आ जाता है, तो फाइनल सिलेक्शन आपको यहाँ पे मिलता है। ये टोटल प्रोसेस हुआ था मेरे ट्रिपल आईटी में। मैं फिर कहता हूँ वेरी करता है ये हर जगह, हर इंस्टीट्यूट अपना अलग कराता है। मैंने आपको बताया ना, इन लोगों के पास पावर्स हैं, इन लोगों के पास पावर्स हैं, तो ये उस हिसाब से आपका लेंगे। तो मेरे ख्याल से वो आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी, जहाँ तक मेरे को लगता है कि किस प्रोसीजर से आपको ये यहाँ एडमिशन मिलता है। अलग अलग इंस्टीट्यूट और भी हैं, लेकिन मैंने आपको पर्टिकुलरली इस इंस्टीट्यूट का बताया, लेकिन 90% आप इन इंस्टीट्यूट का पाएंगे तो प्रोसीजर कहीं ना कहीं यही फॉलो होता है। और अगर आप ये सब JRF वगैरह है, ये है, तो आप इसमें देखते रहिए। जैसे IIM में JRF मांगता है, ठीक है ना, कई कई जगह नेट भी मांगने लगा। जैसे इस बार IIM रोहतक का एडमिशन आया था, तो उसने JRF हटा के सिर्फ नेट वालों को भी प्रेफरेंस दी थी। तो वो लोग गए थे, फिर वहाँ पे इंटरव्यू हुआ, प्रपोजल लेके गए, तो फाइनल सिलेक्शन आपका बेसिकली जो है वो यहाँ पे है। ये प्रपोजल आपका बढ़िया होगा तो आपको कहीं ना कहीं एडमिशन मिल ही जाएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से हमने ये बात डिस्कस कर लिया। ये डाउट बहुत इंपॉर्टेंट था, काफ़ी क्वेरीज आई थी मेरे पास, तो मैंने आज सोचा इसका एक वीडियो बना दूँ। तो मेरे ख्याल से अब ये क्लियर होगा। ठीक है, थैंक यू।